बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी यंगर क्राफ्ट चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पोटैटो नगेट्स की इजी एंड क्विक रेसिपी। उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमारे पास पोटैटोस हैं। ये हमने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया। उसके बाद हमारे पास दड़ा मिर्च है, ये हमने हाफ़ टेबल स्पून ली है। आप अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉल्ट है, यहाँ पर ये भी हस्बे ज़ायक़ा आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मैदा लिया है, मैदा हमने हाफ़ कप लिया है। ये हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो स्पाइसेस हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर सकते हैं। आप अपने बॉइल्ड पोटैटोज़ को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो देखिए हमारे पोटैटोज़ अच्छी तरह मैश हो गए। हम इसके अंदर अब अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी कोरिएंडर पाउडर। साथ ही साथ हम इसके अंदर दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्ट इसका आएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। तो सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम अपने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें घर में। और अगर मज़ीद इसके ऊपर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस रमज़ान में ऐसी क्विक रेसिपीज़ आप घर में लाजमी ट्राई किया करें। ये बहुत इजीली एंड क्विकली बन जाती हैं और बहुत लाइट रेसिपीज़ होती हैं। देखिए उस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको इस तरह से हमने एक शेप में ले आए हैं। अब इसके ऊपर हम हल्की हल्की सी ऑयलिंग करेंगे ताकि ये हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। तो ये देखें कितनी नरम सी हमारी एक डो तैयार होगी आलू की। अब कटिंग बोर्ड के ऊपर आप इसको रखें और इसको जिस शेप में आप कट करना चाहते हैं उस शेप में कट करें। हल्की हल्की सी ऑयलिंग कर लें हाथों पे भी और कटिंग बोर्ड पे भी, ताकि ये जो आपकी डो है वो किसी भी चीज़ के साथ चिपक ना जाए। मैदा वगैरह यूज़ नहीं करें, ऑयल ही यूज़ करें इसको, डो को जो है आप शेप देने के लिए। और कटिंग बोर्ड के ऊपर भी ऑयल ही यूज़ करें। सो व्यूअर्स, चैनल को मस्ट लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी रमज़ान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किया करें। तो देखें इसको इस तरह से आप पहले कट कर लें। आप चाहें तो इसको 4 हिस्सों में भी डिवाइड करके फिर इसकी शेप्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया। अब इसकी हम शेप बनाएंगे। देखिए इसको अब हाथों की मदद से अच्छी तरह से रोल करें। हाथों को थोड़ा थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें, वरना ये मिक्सचर आपके हाथों से चिपक सकता है। तो देखिए इसको अब अच्छी तरह से रोल करें, साथ ही साथ इसकी साइड्स को भी फिक्स करते जाएं। बिल्कुल बारीक इसको आप एक राउंड शेप में राउंड करके रख लें। अब इसके छोटे छोटे से नगेट्स प्रिपेयर कर लें। अब इनको छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड कर लें एंड किसी भी स्पून की मदद से आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना के अपनी मर्ज़ी का एंड देन इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए आपको इसके ऊपर किसी भी चीज़ की कवरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको शेप दें, इसके ऊपर डिज़ाइन प्रिपेयर करें एंड देन इसको फ्राई कर लें। एंड देन ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके उसके अंदर अपने नगेट्स फ्राई कर लेंगे। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म करना है, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो नगेट्स टूट जाएंगे। तो देखें इस तरह से आप इसको डालें और इसको अच्छी तरह से फ्राई करें जब तक इसका कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता। ये बहुत क्रिस्पी नगेट्स प्रिपेयर होंगे। आप इनको घर में मस्ट ट्राई किया कीजिएगा एंड देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, इसका टेस्ट कैसा लगा। तो देखिए व्यूअर्स, इनका लाइट ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया। इतनी क्रिस्पी और इनका इतना खूबसूरत सा कलर आ रहा है और ये बहुत टेस्ट में भी बहुत क्रिस्पी लगेंगे जब आप इनको बना के ट्राई करेंगे घर में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो तब अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।